एवरीवन, सो आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। तो सबसे पहले हम प्यारी राधा रानी के दर्शन करते हैं। बोलो राधे राधे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड की तरफ। ओके, सो दिस इज़ आवर थायराइड ग्लैंड। जैसे कि थायराइड ग्लैंड में भी एमएससी, बीएससी और नीट हो गया, या फिर अगर नेट एग्ज़ाम के आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सो ये सबके लिए बेस्ट है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं इसका डायग्राम का। तो इसका एक लिटिल डायग्राम आप देखें कि ये ट्रैकिया है अपना। ट्रैकिया के ऊपर हमारे ये थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड कार्टिलेज है। सो दिस इज़ अ लिटिल बिट डायग्राम। अब हम इसका कॉमन फीचर्स पहले पढ़ते हैं कि इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी विच इज़ लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया एंड इट इज़ composed ऑफ राइट एंड लेफ्ट लेटरल लोब्स, वन ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। सो ट्रैकिया में बेसिकली आपको दो चीज़ याद रखनी है। द फर्स्ट वन इज़ थायरॉक्सिन एंड सेकेंड वन इज़ आयोडीन। ठीक है ना, क्योंकि अगर आयोडीन नहीं है तो थायराइड का जो लेवल है वो अप एंड डाउन हो गया। थायरॉक्सिन तो मेन T3 और T4 हार्मोन से मिलके बनता है। सो दिस इज़ द डायग्राम वेयर द थायराइड ग्लैंड प्रोबेबली वर्क्स। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमारा ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, राइट। ब्लड वेसल्स है, ये सेल्स है। अभी इनके जो बीच में जो स्पेस है ना, इसको हमने बोला इंटरस्टिशियल स्पेस। मैंने इसको नॉमिनेट करा हुआ है पर पॉइंट्स को, जो नहीं कर पा रही हूँ मैं बता रही हूँ। सो यहाँ पे जो ये आयोडीन होता है ना, वो यहाँ पे आयोडाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट। अब ये सेल के अंदर जाएगा तो हमें पता है कि भाई सेल के अंदर जा रहा है तो हमें रिसेप्टर चाहिए। तो यहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं NIS रिसेप्टर। इसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लो होता है, ठीक है ना। वाई? बिकॉज यहाँ से आयोडीन इधर अंडर हो जाता है, इधर एंट्री करता है, इधर पे कंसंट्रेशन हाई, इधर पे लो, ठीक है। सोडियम आ गया अंदर। अभी जो आयोडाइड है ये कन्वर्ट होते 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 ये एक रिसेप्टर के थ्रू धीरे धीरे ये इस सेल्स के थ्रू इस स्पेस में चले जाता है। इस स्पेस को बोलते हैं हम कॉलॉइड, राइट। दिस इज़ आवर ब्लड वेसल्स, दिस इज़ आवर सेल एंड दिस इज़ आवर कॉलॉइड। सो इधर पे जो रिसेप्टर होता है ना, जो कि आयोडाइड को जो कि इधर ट्रांसफ़र करता है, उसको हम बोलते हैं पेंड्रिन, PNDIRIN, सॉरी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आयोडाइड होता है ना, इसमें देखना माइनस का चार्ज लगा हुआ है क्योंकि ये आयोडाइड है, ओके। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा, I2 आयोडीन, I2 बन जाता है, इसको हम बोलते हैं आयोडीन, कन्वर्ट हो जाता है, ओके। अब यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं थायराइड पेरोक्सीडेज, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे एक सेकेंड रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू जो सोडियम अंदर आया था वो सोडियम बाहर चले जाता है, यहाँ से पोटेशियम अंदर आ जाता है, राइट। अब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके पास होता है थायरोग्लोब्यूलिन। एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जाता है गोल्जाई में, देन वेसिकल में, और फिर इसका एक्सोसाइटोसिस होता है। एक्सोसाइटोसिस मीन्स सेल्स के बाहर जाना, राइट। तो सेल के बाहर ये जाता है, कौन जाता है हमारा थायरोग्लोब्यूलिन, ये बाहर आ गया, ठीक है। बाहर आने के बाद अब हम ये देखते हैं कि कैसे वर्कआउट करता है। तो सबसे पहले जो थायरोग्लोब्यूलिन है ना, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसमें 70 अमाइनो एसिड्स जो कि टायरोसिन नाम के प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पर ऐसा स्ट्रक्चर में 70 अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहेगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं इसका पार्ट सेकेंड में, जब तक के लिए वेट करिए। और इसको पूरे मैं एक बारी फिर से दिखा देती हूँ। ये मैंने सेल्फ स्टडीज़ का अपना नोट्स करा हुआ है। और थैंक यू, बाय बाय।